गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैं आपको ये प्रॉपर्टीज़ बताई थी और इससे रिलेटेड ही आज हम क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे। मीन्स अगर हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन है, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसकी पी आई वैल्यू जब फाइंड करते तो 1/d माइनस एम डी डैश एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई मीन्स यहाँ पे एनी फंक्शन, कोई भी हमारे पास यहाँ पे फंक्शन हो सकती है, तो यहाँ पे इक्वल टू इंटीग्रेशन और यहाँ पे x हमारे पास यही टर्म्स रहेगी और y को रिप्लेस कर देंगे a माइनस एम एक्स से, ठीक है। और इसकी फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मीन्स a को अगर यहाँ पे रिप्लेस करें तो यहाँ पे y प्लस एम एक्स, यहाँ पे जब ये a को रिप्लेस करेंगे तो ये फिर से ये कैंसिल होकर ये y के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन इस तरह की होगी, क्वेश्चन नंबर वन जो कि सॉल्व r प्लस एस माइनस 6t इक्वल टू y कॉस x ये दे रखी है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि इसकी डिग्री सभी की डिग्री सेम है, तो ये हमारे पास होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी सी एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सी एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये इक्वेशन है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम फर्स्ट स्टेप में इसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि r इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर होती है एंड एस इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड इंटू डेल एक्स इंटू डेल वाई और टी इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड वाई डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। ये नोटेशन है। तो इस नोटेशन में जब इसे रिप्लेस करेंगे तो इसे भी हम लोग जानते हैं कि इसे डी का स्क्वायर, कैपिटल डी का स्क्वायर और इसे डी इंटू डी डैश और इसे डी डैश का स्क्वायर इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस डी इंटू डी डैश माइनस 6d स्क्वायर ब्रैकेट इंटू जेड वाई कॉस एक्स, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। जब इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है। तो एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हियर पुटिंग d इक्वल टू m एंड d डैश इक्वल टू 1, देन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। ये d डैश है, d डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स ये एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6, तो अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो आ जाएगी m प्लस 3 इंटू एम माइनस 2, ये इसकी फैक्टर आ जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास इसकी फैक्टर आ गई, मीन्स m इक्वल टू जो वैल्यू आ गई -3 और 2, ठीक है। अब ये -3 और 2 आ गई, मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे पास हो जाएगी सी एफ इक्वल टू एफ ऑफ 1 वाई माइनस 3x प्लस एफ ऑफ 2 वाई प्लस 2x, ठीक है। तो ये हमारे पास सी एफ की वैल्यू आ गई। अब इसी की हमें पी आई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको इसी की पी आई की वैल्यू बताती हूँ। हमारे पास ये सी एफ की वैल्यू आ गई। नाउ हमारे पास पी आई की वैल्यू हो जाएगी, पी आई इक्वल टू जब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन है, मीन्स ये हमारे पास 1/d स्क्वायर माइनस प्लस d इंटू डी डैश, ये प्लस है, माइनस 6d डैश का स्क्वायर और फंक्शन हमारे पास है y इंटू कॉस एक्स, ये y इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे x का फंक्शन ये है और y का फंक्शन ये है। तो अभी जो रूल यहाँ पे देखे थे इसी रूल पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर इसे फैक्टर के फॉर्म में यहाँ पे लिखे तो ये d प्लस 3d डैश एंड
डी माइनस 2d डैश और y cos x, इसे लिख सकते हैं इक्वल टू इस 1/d माइनस 2d डैश को अलग कर लेते हैं और ये 1/d प्लस 3d डैश और y cos x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y इक्वल टू a प्लस 3x ये पुट कर देंगे। ठीक है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में d प्लस 3d डैश है, तो जैसे कि y को ही हमें रिप्लेस करना है तो यहाँ पे प्लस में a प्लस 3x इस तरह से पुट करेंगे तो 1/d माइनस 2d डैश। ठीक है, यहाँ पर d डैश है मीन्स वहाँ पे x पुट कर लिए, जहाँ पे d है वहाँ पे a पुट कर लिए, तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू ये रिप्लेस कर रहे हैं y को, तो यहाँ पे a प्लस 3x cos x dx ये हो जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/d माइनस 2d डैश इंटीग्रेशन ये हमारे पास a cos x dx प्लस 3 इंटीग्रेशन x इंटू cos x dx ये हो गई। अब इसकी हम बाई पार्ट इंटीग्रेशन बाई पार्ट मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे तो इक्वल टू 1/d माइनस 2d डैश और ये हमारे पास आ जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, तो a कांस्टेंट है और cos की इंटीग्रेशन sin x और प्लस 3 इसकी जब करेंगे तो यहाँ पे x को छोड़ेंगे cos x की इंटीग्रेशन करेंगे इंटू dx माइनस ये बाई पार्ट की रूल होती है माइनस और ये 3 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसे कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं तो माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x और इंटीग्रेशन cos x dx और ये होल इंटीग्रेशन इसकी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो d माइनस 2d डैश ब्रैकेट a इंटू साइन x प्लस 3x इंटू साइन x इसकी हो गई माइनस यहाँ पे इसकी यहाँ पे देखते हैं तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos x की इंटीग्रेशन sin x तो sin x की अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लेंगे sin x dx, तो जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस cos x sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x आती है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस cos x ये हमारे पास टर्म्स आ गए। अब यहाँ से ये हमारे पास साइन है ये साइन है तो इसमें से साइन कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पी आई की वैल्यू पी आई इक्वल टू 1/d माइनस 2d डैश और ब्रैकेट a प्लस 3x इंटू साइन x और प्लस 3 cos x ये आ गई। अब यहाँ पे a हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस 3x ये हम यहाँ पे पुट किए थे वेयर। ठीक है, तो यहाँ से अगर a की वैल्यू फाइंड करें तो y माइनस 3x हो जाएगा, तो a इक्वल टू y माइनस 3x यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे तो 1/d माइनस 2d डैश और यहाँ पे y माइनस 3x और प्लस 3x ये हो जाएगी इंटू साइन x प्लस 3 cos x। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो गई तो 1/d माइनस 2d डैश और y इंटू साइन x प्लस 3 cos x ये हो गई। अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे हम इस फंक्शन में ये हमारे पास एक बार और इसकी इंटीग्रेशन होगी तो यही रूल हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं y को रिप्लेस करेंगे, लेट y इक्वल टू यहाँ पे d माइनस 2d डैश है मीन्स यहाँ पे b मान लेते हैं d कैपिटल D इक्वल टू और माइनस 2x। ठीक है, इससे रिप्लेस कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन y को जब रिप्लेस करेंगे तो v माइनस 2x इंटू साइन x प्लस 3 cos x इंटू dx ये हो गई। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये हमारे पास क्वेश्चन है तो यहाँ तक आप नोट कर लिए होंगे तो इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी b इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसे ब्रेक कर लेते हैं, और माइनस 2 एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस 3 इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे बाई पार्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू, ये हमारे पास b है, b एज अ कांस्टेंट, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये हमारे पास हो जाएगी, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 2, और इसकी बाई पार्ट रूल से तो x साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पे माइनस कॉस एक्स हो गई, फिर यहाँ पे माइनस, और x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर से कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है, और प्लस 3 साइन एक्स। मीन्स यहाँ पे अगर ये कॉस एक्स की फिर से इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन एक्स हो जाएगी, मीन्स यहाँ पे लिख सकते हैं साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गई माइनस b इंटू कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है। अब ये जो b है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो b इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 2x। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हो जाएगा माइनस ब्रैकेट y प्लस 2x इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स, ठीक है, ये आ गई। अब इसे आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई कॉस एक्स माइनस 2x कॉस एक्स प्लस 2x कॉस एक्स, और ये माइनस 2 साइन एक्स प्लस 3 साइन एक्स मीन्स प्लस साइन एक्स, ये आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये और ये कैंसिल हो जा रही है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये आ गई पी आई इक्वल टू, ठीक है, ये हमारे पास पी आई इक्वल टू आ गई, और ये हमारे पास यहाँ पे सी एफ की वैल्यू है दिस। तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन हो जाएगी, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस दी सॉल्यूशन इज z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। और ये हमारे पास सी एफ की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो यहाँ पे ये हमारे पास सी एफ की वैल्यू है और ये पी आई की वैल्यू है, मीन्स z इक्वल टू देयरफॉर एफ ऑफ 1 y माइनस 3x प्लस एफ ऑफ 2y प्लस 2x माइनस y कॉस x प्लस साइन x, यही इसकी फाइनल आंसर आई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास सॉल्व ब्रैकेट d माइनस डी डैश ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट d प्लस 2d डैश ब्रैकेट क्लोज इंटू z इक्वल टू y प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू e रेज टू द पावर x, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास फैक्टर की फॉर्म में भी है, मीन्स यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं हेयर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, हेयर पुटिंग एम डी इक्वल टू कैपिटल D इक्वल टू m एंड कैपिटल D डैश इक्वल टू 1, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी m माइनस 1, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन, दी एक्सिलरी इक्वेशन इज दिस m माइनस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे m इक्वल टू वैल्यू आ गई 1 और एक m इक्वल टू माइनस 2 आ गई, मीन्स सी एफ इक्वल टू हमारे पास जो हो जाएगी सी एफ इक्वल टू एफ ऑफ y प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ 2 मीन्स f2 y माइनस 2x, ये f2 की आर्बिट्रेरी फंक्शन आ गई, ठीक है, मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरह से। अब यहाँ पे पी आई की वैल्यू फाइंड करेंगे नाउ, तो हमारे पास क्या आएगी 1 अपॉन, इसे लिख सकते हैं d माइनस डी डैश और d प्लस
2d' और y प्लस 1 इंटू ई रेस्ट टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे पहले ले लेते हैं, यहाँ पे 1/d प्लस 2d' और इंटू 1/d माइनस d', और ये हमारे पास y प्लस 1 है ई रेस्ट टू द पावर x। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट y इक्वल टू, y को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे a माइनस का x। ठीक है, जब ये मानेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 1/d प्लस 2d' और इंटीग्रेशन y के इक्वल टू a माइनस x प्लस 1 इंटू ई रेस्ट टू द पावर x इंटू dx। अब ये x के फॉर्म में हमारे पास ये सभी फंक्शन आ गई, मीन्स इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो d प्लस 2d' और a इंटू यहाँ पे a माइनस 1 ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक साथ ले लेते हैं, ई रेस्ट टू द पावर x dx और माइनस इंटीग्रेशन x इंटू ई रेस्ट टू द पावर x इंटू dx। ठीक है, तो इसमें हम बाई पार्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, बाई पार्ट मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी pi इक्वल टू 1/d प्लस 2d' इंटीग्रेशन, मीन्स इसके साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ब्रैकेट a माइनस 1 इंटू ई रेस्ट टू द पावर x, ई रेस्ट टू द पावर x की इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर x और माइनस यहाँ पे x को छोड़ेंगे, ई रेस्ट टू द पावर x की इंटीग्रेशन करेंगे तो ई रेस्ट टू द पावर x, और ये माइनस है तो ये कि फार्मूला वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो dx बाई dx इंटू इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर x इंटू dx और सभी का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे 1/d प्लस 2d' और यहाँ पे a माइनस 1 इंटू ई रेस्ट टू द पावर x माइनस x इंटू ई रेस्ट टू द पावर x, तो ये कैंसिल हो गए, इसकी इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर x, फिर से अगेन इंटीग्रेशन तो ई रेस्ट टू द पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म्स आ गए, मीन्स 1/d प्लस 2d' a इंटू ई रेस्ट टू द पावर x माइनस ई रेस्ट टू द पावर x और माइनस x इंटू ई रेस्ट टू द पावर x प्लस ई रेस्ट टू द पावर x, ये हो जाएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास, या फिर इसे ऐसे ही रहने देते हैं d प्लस 2d', या फिर यहाँ से ये कैंसिल हो गए और a की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे तो a इक्वल टू आ जाएगी y प्लस x। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई y प्लस x इंटू ई रेस्ट टू द पावर x माइनस x इंटू ई रेस्ट टू द पावर x, ये टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू 2d' और यहाँ पे जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y इंटू ई रेस्ट टू द पावर x प्लस x इंटू ई रेस्ट टू द पावर x माइनस x इंटू ई रेस्ट टू द पावर x, तो इससे ये कैंसिल हो गए, मीन्स 1/d प्लस 2d', ये हमारे पास अभी ये हमारे पास है, और यहाँ पे y इंटू ई रेस्ट टू द पावर x ये आ गई। तो फिर से हम यहाँ पे y को रिप्लेस कर लेंगे, तो y को यहाँ पे किससे रिप्लेस करेंगे, तो y इक्वल टू मान लेंगे लेट, यहाँ पे d प्लस 2d' है, मीन्स यहाँ पे b प्लस 2x ये हम मान लेंगे। ठीक है, जब इसे मानेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ये इसके इक्वल टू, मीन्स यहाँ पे फंक्शन मान रहे हैं, y को रिप्लेस कर रहे हैं तो x के फॉर्म में, मीन्स ये b प्लस 2x ई रेस्ट टू द पावर x इंटू dx ये आ जाएगी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन b ई रेस्ट टू द पावर x इंटू dx प्लस 2x इंटू ई रेस्ट टू द पावर x इंटू dx ये आ गई। अब यहाँ पे फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो b इंटू ई रेस्ट टू द पावर x और प्लस 2, यहाँ पे बाई पार्ट मेथड जब अप्लाई करेंगे तो x को छोड़ेंगे, ई रेस्ट टू द पावर x की इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर x और फिर माइनस यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, मीन्स ये डेरिवेटिव होगी x की, तो यहाँ पे 1 मीन्स फिर से अगेन ई रेस्ट टू द पावर x की इंटीग्रेशन ई रेस्ट टू द पावर x। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी आंसर आ जाएगी पी आई की वैल्यू। ठीक है, तो जब पी आई की वैल्यू ये आई, मीन्स बी को फिर से हम यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वेरिएबल टर्म्स में, तो y माइनस 2x
ये हो जाएगी। तो y माइनस 2x यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे, तो इतना आप नोट कीजिए, फिर इसे आगे सॉल्व करते हैं। पी की वैल्यू आई है, मीन्स यहाँ पे b को रिप्लेस कर लेंगे y माइनस 2x से, और यहाँ पे ये हमारे पास CF की वैल्यू आई है, ठीक है। तो यहाँ पे पी आई इक्वल टू हमारे पास जो हो जाएगी b इक्वल टू y माइनस 2x, ये दिया हुआ है। देन यहाँ पे e रेस टू द पावर x है, और प्लस इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 2x इंटू ई रेस टू द पावर x और माइनस 2e रेस टू द पावर x, ठीक है। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y इंटू ई रेस टू द पावर x माइनस 2x ई रेस टू द पावर x प्लस 2x ई रेस टू द पावर x माइनस 2e रेस टू द पावर x, ये हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जा रही है, मीन्स y इंटू ई रेस टू द पावर x माइनस 2e रेस टू द पावर x। देन यहाँ से e रेस टू द पावर x कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 2, ये यहाँ पे इसकी फाइनल आंसर आएगी, मीन्स CF की वैल्यू ये है और PI की वैल्यू ये है। देन देयरफॉर फाइनल यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन जो Z इक्वल टू CF प्लस PI, ये हो गए। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और ये हमारे पास आंसर आई। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, तो इसे आप नोट कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2d डैश का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू z इक्वल टू y माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू ई रेस टू द पावर x। तो अभी जस्ट जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे थी y प्लस 1 और यहाँ पे y माइनस 1 है, और उसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फाइंड पी आई। मीन्स यहाँ पे हमें फाइंड करनी है पर्टिकुलर इंटीग्रल, मीन्स यहाँ पे हम CF कम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे नहीं फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसे अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करेंगे, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स ये d का स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज इनटू u, फंक्शन हमारे पास u है, इक्वल टू x, ये दे रखी है। देन यहाँ पे PI जब फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो डी स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर और यहाँ पे फंक्शन x है, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी का यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास, और ये मल्टीपल में x। अब इसे जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे आ जाएगी, मीन्स 1 अपॉन डी स्क्वायर और 1 प्लस 2d डैश, इसे अलग अलग कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे डी स्क्वायर और प्लस डी डैश का स्क्वायर बाई डी का स्क्वायर, तो इसे इस तरह से ब्रैकेट में ले लेंगे और इसका इन्वर्स, और फंक्शन हमारे पास यहाँ पे x मल्टीप्लाई है। तो जब इसकी एक्सपेंशन सीरीज, मीन्स ये d से ये d कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो जब इसकी एक्सपेंशन सीरीज हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 1 माइनस इस तरह से 2 डी डैश वाई डी प्लस डी डैश का स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आ जाएगी, और इंटू एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में y की फंक्शन नहीं है, मीन्स अगर यहाँ पे y की फंक्शन रहेगी तभी तो यहाँ पे डी डैश है। मीन्स नोटेशन हमारे पास डेल यू बाई डेल y के रिस्पेक्ट में इसकी डेरिवेटिव करेंगे तो y है ही नहीं, जब तो x की एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट टर्म जो भी यहाँ पे एक्सपेंशन सीरीज होगी वहाँ पे सभी टर्म्स यहाँ पे 0 हो जाएगी। मीन्स हम सिर्फ 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं x को। मीन्स जब इसे सॉल्व करेंगे तो पी आई इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर और ब्रैकेट x माइनस ये सभी टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे 1 अपॉन डी स्क्वायर ब्रैकेट x, तो 1 अपॉन
एक बार इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 इस तरह से, फिर अगेन इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर 3 2 इंटू 3 तो x पे पावर 3/6। तो ये पी की वैल्यू आ गई। तो यही हमारे पास इसकी आंसर आए। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसी से रिलेटेड कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।